तो कैसे हो मेरे गुगली वुगलीस? तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल अगेन. वाई? बिकॉज जो भी बच्चा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने सोचा है कि हाँ उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसको पीएचडी करनी है, जिसको जेआरएफ क्लियर करना है, उस सब को कहीं ना कहीं जो बिल्कुल एक स्टूडेंट है जिसको अभी स्टार्ट करना, उसको बस यूजीसी नेट का पता लगा है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है, ये उस बच्चे के लिए है, ठीक है. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू पेपर 2, वो शायद मुझे लगता है यहाँ पे कवर हो जाएगा. सो प्लीज़ एंड तक देखना है इस वीडियो को. सो एक क्वेश्चन जो बार बार कमेंट्स में आ रहा था वो था कि पढ़ना कैसे है, कि समझ में नहीं आ रहा कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी थ्योरीज़ हैं, पढ़ना कैसे है उनको. देखो, दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है. क्योंकि जो हमारा सिलेबस है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड तो है, लेकिन उसमें सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है कि ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, फिक्शन है, उसमें डिटेल्ड कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है. चलो, तो फर्स्ट स्टेप विच आई थिंक योर शुड बी इज़ टू गेट द सिलेबस. के लिए आप कहाँ जाओगे? उसके लिए आपको जाना है arpitakairwa.com पर, ठीक है. अभी मैं आपके लिए वो खोल देती हूँ. होगा आपको इसी पे क्लिक करना है एंड देन यूजीसी नेट इंग्लिश सिलेबस हमें चाहिए, ठीक है. तो हम यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है. तो इन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया हुआ है कि इन्होंने सारे अपने सिलेबस को डिवाइड कर रखा है, ठीक है. तो शी हैज़ डिवाइडेड इट इनटू 13 मॉड्यूल्स, ठीक है. आपको हर एक मॉड्यूल का मिलेगा. जैसे अमेरिकन का है, हमें नहीं पता अमेरिकन में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि हमें ये तो पता हो कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं. तो ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, ठीक है. अब जब इनको आप पढ़ने लगोगे आपको पता लग जाएगा कि चलो ठीक है, इसने बंदे ने तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो इसको छोड़ा जा सकता है या इससे क्वेश्चन्स कम आते हैं. अब अगर आप देखोगे इसमें मोस्टली सारे राइटर्स ऐसे हैं जो आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे. जैसे जॉन अपडाइक है, हार्पर ली है, J.D. सेलिंगर है, जॉन स्टेनबैक है, विलियम एस बोरोज है, सॉल बेलो है, ये रे ब्रैडबरी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने ये सारे करने हैं, ठीक है. ऐसे ही जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ठीक है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी आपको सारे अवेलेबल हैं कि कौन से आपने होरेस पढ़ना है. सबसे आपने स्टार्ट किससे करना है? प्लेटो से करना है. आप सोक्रेटिस से भी कर सकते हो, मैंने तो प्लेटो से स्टार्ट किया था, ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन यू. बाकी इस होरेस, लोंजाइनस, क्विंटिलेन आई डिडंट स्टडीड, ठीक है, तो मैंने नहीं पढ़ा. बाकी आई हैव स्टडीड. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लो. ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट फॉलो करना है, बट जैसे आप पढ़ने लगते हो ना, यू गेट टू नो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है. वो आप पढ़ोगे तभी पता लगेगा. एकदम से डोंट फील कि हाँ एकदम से पता लग जाएगा, नहीं पता लगेगा. वो आपको अब जब बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है. जैसे लिटरेरी थ्योरी है, तो लिटरेरी थ्योरी में भी देखो इसमें हर एक चीज़ अवेलेबल है. न्यू क्रिटिसिज्म से स्टार्ट होती है, तो न्यू क्रिटिसिज्म में ये आई रिचर्ड्स इंपॉर्टेंट है, विलियम एम्सन इंपॉर्टेंट है, क्लींथ ब्रुक्स इंपॉर्टेंट है. तो इन्होंने डिवाइड किया हुआ है. फॉर्मलिज्म में भी पहले तो पढ़ो फॉर्मलिज्म है क्या, ठीक है. उसके बाद फिर इन सारे राइटर्स को पढ़ो, इन थ्योरिस्ट को पढ़ो कि हाँ ठीक है, ठीक है, विक्टर ने क्या बोला था, बोरिस ने क्या बोला था, रॉमन जेकबसन क्यों इंपॉर्टेंट है. फिर स्ट्रक्चरलिज्म आ गया, तो फर्डिनेंड डे सोशोर पढ़ोगे, आपको पता लगेगा इसने क्या काम किया, कि इसने कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स लिखी है बुक, उसमें क्या क्या लिखा है, लैंग क्या है, पेरोल क्या है, आपको सब पता लगेगा जब आप पढ़ने लगोगे. जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ना है, तो स्ट्रक्चरलिज्म का पहले एक बार ब्रीफ पढ़ो कि व्हाट वाज स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है. उसको गूगल करो, उसको पढ़ो, 2-3 वेबसाइट से लगातार पढ़ो, यूट्यूब से वीडियो सर्च करो. जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ना है, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, हम यूट्यूब चलाएंगे. अब हम स्ट्रक्चरलिज्म हमने सर्च किया, ठीक है. स्ट्रक्चरलिज्म पे हम 2-3 वीडियो देख लेंगे, कि फर्स्ट वीडियो देख ली, सेकंड देख ली. जैसे विनीत पांडे हैं, इन्होंने भी स्ट्रक्चरलिज्म पे वीडियो बना रखी है और ये आप देख लेना, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है. फिर जैसे अर्पिता कायवा मैम ने भी बनाई हुई हैं, तो अगर आप ये पढ़ोगे तो ये आपने देख ली और आपने गूगल से पढ़ लिया, तो यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ कंटेंट विद यू, ठीक है. जैसे अब अगर आपने विकीपीडिया पे भी चलाना है, तो हम विकीपीडिया पे कैसे करेंगे, वही हमने अगेन स्ट्रक्चरलिज्म सर्च किया, ठीक है. स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास आ गया, ठीक है. अब पहले हम सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम विकीपीडिया खोल लेंगे. विकीपीडिया पे हमने एक जनरल सा
डाटा कलेक्ट कर लेना है कि क्या था, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में हमने पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। देखो बात पता है क्या होती है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में पढ़ना पड़ता ही है, बट जब आप अगर आप पहले यूट्यूब वीडियो देखोगे फिर अगर आप विकीपीडिया खोलोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो बिल्कुल सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। मैंने भी पहले जब स्टार्ट किया तो मैंने यूट्यूब वीडियोस पे ही कंसंट्रेट किया है, और कुछ टाइम के बाद ना जब आप देखने लगोगे आपको पता लगेगा कि नहीं ये बंदा बढ़िया बताता है, ये तो नहीं अच्छा बताता, तो आप उन्हीं वीडियोस को देखो, आपको सारी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अनअकैडमी वाली वीडियोस देख सकते हो आप, दे आर वेरी गुड, ठीक है। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं बट हाँ ठीक है, अच्छा कंटेंट देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाओ विकीपीडिया पे, फिर 2-3 वेबसाइट्स को रेफ़र करो, ठीक है। समरी चाहिए तो स्पार्क नोट्स, फ्लिप चार्ट्स, दीज आर वेरी नाइस, प्लीज़ गो थ्रू इट, ठीक है। इन पे आपको बहुत अच्छी समरी मिल जाएगी, अदरवाइज़ विकीपीडिया को तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एक टॉपिक पकड़ा, फॉर एग्जांपल आपने जॉफ्री चौसर पकड़ा, उसके बारे में आपने यूट्यूब से पढ़ा, आपने उसके बारे में आपने वेबसाइट से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको आपके नोट्स ही हेल्प करेंगे, क्योंकि इतना सारा पढ़ने के बाद आपको इतना याद रखना वो या नहीं याद रहेगा, ठीक है। और आपको वो तभी याद रहेगा जब आप खुद के नोट्स बनाओगे। सो मेकिंग योर ओन नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर यू मेक देम, ठीक है, एंड रिवाइज देम डेली, ठीक है। और नेक्स्ट डे, अब ठीक है आपने पढ़ लिया एक दिन, नेक्स्ट डे उसको रिवाइज भी करो और फिर नेक्स्ट पढ़ो, ठीक है। एंड आई विल शो यू माई नोट्स एज वेल। रजिस्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ रजिस्टर ना आप प्लेन पेज वाले लो, क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे हम लोग जब पढ़ने लगते हैं ना तो बहुत सारी नई नई चीज़ें पता लगती रहती है बीच बीच में, कहीं आपको कोई क्वेश्चन मिल गया, क्लिक कर गया, तो वो आपको होता है कि आप लिख लो, ठीक है। तो और आपने पहले प्रीवियस नोट्स बना रखे होते हैं जिस पे लाइंस लगी वाले पेजेस होते हैं, उसमें आपको स्पेस ही नहीं मिलेगा लिखने के लिए, बट इसमें क्या होता है छोटा सा भी बारीक सा कहीं लिख दोगे, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी मैंने कैसे कैसे कहीं कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू मोर, इट्स जस्ट दिस, ठीक है। अब ठीक है, आपको समझ में आ गया आपने पढ़ना कैसे है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ पढ़ रहे हो, उसको ना लिंक कर करके पढ़ो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में पढ़ रहे हो, आपने ये पढ़ा कि यूनिवर्सिटी विट्स 6 यूनिवर्सिटी विट्स थे, ठीक है, आपने पढ़ लिया, बट उसके बाद उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स दिए थे वो क्या बोलते हैं पढ़ो। अब यूनिवर्सिटी विट्स कहाँ क्यों जाता है, यूनिवर्सिटी विट्स कौन से थे, अच्छा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले थे, तो ऑक्सफोर्ड वाले कौन से थे, कैम्ब्रिज वाले कौन से थे, और उसमें से फिर आपको यह भी पता लग जाएगा कि उसमें से एक ऐसा था जो ना ऑक्सफोर्ड का था ना कैम्ब्रिज का था, ठीक है। तो ये ऐसे ही पढ़ना है। फिर उसके बाद जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको ये भी मिलेगा कि इस बंदे ने तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल यूफेमिज्म टर्म आई है, वो किसकी आई है बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे स्पेनिश ट्रेजेडी पढ़ते हैं आप, ठीक है, स्पेनिश ट्रेजेडी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ये बताओ कि उसका सबटाइटल है तो क्या है, ठीक है, अगर उसका दूसरा नाम है तो क्या है, ठीक है, उसका हीरो हीरोइन, ऐसे पढ़ो, ठीक है। एक एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ लिंक करके चलो, ठीक है। तो आपको ऐसे जब आप लिंक कर करके पढ़ोगे आपको याद भी रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस देखने के बाद एक ओवरऑल वीडियो देखो, क्योंकि मैंने देखा था। एक ओवरऑल ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि ये कितने एजेस में डिवाइडेड है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे एंड हुआ, ठीक है, किस एज को क्या बोला जाता है, किस एज में क्या इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये इस चीज़ की ना एक लॉन्ग वीडियो देख लो, आपको बहुत इजीली मिल जाएगी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करके सर्च करना, और आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। 1-1, 2-2 घंटे वाली देखना, क्योंकि उसमें बहुत डेप्थ में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने सिलेबस पे आना है, सिलेबस पे फिर आपने पर्टिकुलर राइटर्स पे आना है, ठीक है। मेक श्योर टू डू दिस, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका पेपर आता रहेगा पास में, जैसे इफ़ यू आर गिविंग योर दिसंबर अटेम्प्ट अभी वाला, तो जैसे जैसे एग्ज़ाम आता रहेगा आपने नया पढ़ना कम कर देना है, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट आपको नहीं याद रहेगा। इट्स बेटर कि आप फटाफट से रैप अप करके आप क्वेश्चन सॉल्व करो, उनको याद करो, ठीक है, और ऊपर से जो रिविज़न है, जो आपके नोट्स हैं, उनको रिवाइज़ करते रहो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको अपने नोट्स दिखा रही थी, तो थॉमस ग्रे, ठीक है, एंड दिस इज़ ओलिवर गोल्डस्मिथ। अब ओलिवर गोल्डस्मिथ ना मतलब बहुत पॉइंटर्स थे जिसके मैंने जब नोट्स बनाए थे तब मैं नहीं लिख पाई थी, तो देखो मैंने कैसे साइड में करके पेंसिल से
मैंने फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट लाइन मिली कहीं किसी क्वेश्चन में मैंने वो ऐसे लिख दी है, इनके मैंने ईयर्स बाद में लिखे हैं। तो मतलब जब अगर आपके रजिस्टर्स में लाइन नहीं है ना तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इनके बच्चों के नाम ने लिखे थे तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे दिस कि शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ठीक है, ये इस ईयर में था, बट ये इसका एक और नाम था, इट वाज आल्सो नोन एज मिस्टेक्स ऑफ द नाइट, ये मुझे बाद में पता लगा था। अब मैंने ये उसके सामने लिख दिया, ठीक है। जैसे कुछ पॉइंटर, जैसे ये है, ये पेंसिल से जो मैंने लिखा हुआ है ये मैंने बाद में लिखा हुआ है, तो ये आपको हेल्प करेगा। ये भी मैंने इसका बाद में ही लिखा था, तो मैंने ये स्टिकी नोट चिपका दिया था क्योंकि अब इस पर इतना जगह बचा नहीं था। तो अब आप तभी मैं कह रही हूँ कि आप लाइन्स वाले मत लेना, ठीक है। जैसे मैंने ये हेडिंग डाली हुई है, इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। जैसे ये वर्क्स हैं अब इसके, ठीक है, विलियम ब्लेक के, है ना। तो विलियम ब्लेक के पॉइंट्स, जैसे पोम्स हैं जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको हाईलाइट्स किया हुआ, और उनके पॉइंटर्स जो मुझे लगे कि हाँ ठीक है ये मुझे पता होने चाहिए, वो मैंने सिर्फ ऐसे ही छोड़ रखे हैं। अब ना एक चीज़ और, एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको देने वाली हूँ इज़ कि ठीक है आप अपने वर्क्स लिखने लगे हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो वर्क्स हैं ना, राइटर्स तो चलो ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत राइटर्स की ऑलमोस्ट सेम ईयर ऑफ बर्थ होता है, तो आप उनको क्रोनोलॉजी में नहीं कर सकते, बट आप वर्क्स को कर सकते हो। तो जो भी आप वर्क पढ़ रहे हो उसको क्रोनोलॉजी में लिखना, ये बहुत हेल्प करेगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। मैंने क्या किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने क्रोनोलॉजी में नहीं लिखा, और उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैंने बाद में फिर मतलब एक बुक की PDF निकलवाई थी, मतलब बहुत वो प्रॉब्लम्स हो गई थी मुझे बाद में। बट हाँ, क्रोनोलॉजी में ही अपने नोट्स बनाना। मैं राइटर्स की क्रोनोलॉजी नहीं कह रही हूँ स्पेसिफिकली, बने तो वेरी गुड, अगर नहीं बने तो ऊपर नीचे चल जाएगा, बट वर्क्स जो वो लिखते हैं वो ज़रूरी होने चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक ये इतना काफ़ी रहेगा, आपको पता इतना तो होना ही चाहिए कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो नोट मेकिंग और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, विच विल एट द एंड हेल्प यू, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेफ्ट प्लीज़ डू टेल, प्लीज़ डू टेल, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। एंड अब देखो मैंने तो क्लियर कर लिया, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये मैं देखती हूँ आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ कि ठीक है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु नीड हेल्प एंड आई एम जेन्युइनली हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल रियलिटी चेक ही दूंगी, तभी मैंने इस वीडियो में किसी भी कोर्स की बात नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया था, सब बच्चे सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको रियलिटी चेक दे देती हूँ, सेल्फ स्टडी से थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है, क्योंकि लिटरेचर बहुत वास्ट है, आपको बहुत वास्ट को इतना करना में टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा डिवोट करना ही पड़ेगा एट द एंड, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप किसी का कोर्स ले सकते हो, कोर्स नहीं तो एटलीस्ट आप अगर बुक्स ले सकते हो जिसमें नोट्स अवेलेबल हैं, दैट इज़ गुड, ठीक है, मिल जाए गुड। अगर आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाओगे दूसरों से, तो आई कैन गारंटी यू कि आपका भी क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप अब कोई भी क्वेश्चंस बचे हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ताकि मैं आपको वो आंसर कर सकूं और आपको हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।